अभय और सायशा को देखते ही वो लड़की अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें सायशा पर थी। अभय ने सायशा को अभी तक अपने शरीर के बिल्कुल करीब रखा था। खुद को संभालते हुए उस लड़की ने अभय को हेलो कहा और सायशा की ओर देखकर उसने एक हल्की सी स्माइल भी दी। अभय ने सायशा पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, सायशा इनसे मिलो, ये पल्लवी है और पल्लवी ये सायशा है। पल्लवी ने एक बार फिर सायशा को देखा और हेलो कहा। अभय ने सायशा के लिए चेयर पीछे की और खुद भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। पल्लवी उन दोनों के ठीक सामने बैठी थी। पल्लवी ने स्माइल करते हुए अभय को देखा और कहा, तुम्हें आने में लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया है। मुझे सायशा की चॉइस नहीं पता, बेहतर होगा सायशा तुम अपनी चॉइस से कुछ ऑर्डर कर लो। ये बोलकर पल्लवी ने मेन्यू बुक सायशा की ओर पास कर दिया। सायशा कुछ कह पाती इससे पहले ही अभय बोल पड़ा, दरअसल पल्लवी इसे भी वही खाना पसंद है जो मुझे पसंद है, हम दोनों की चॉइस बिल्कुल सेम है। ये बोलकर उसने स्माइल करते हुए सायशा को देखकर कहा, मैंने ठीक कहा ना? सायशा ने भी हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर पल्लवी के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सायशा को देखकर पल्लवी ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, तुम क्या करती हो? अभय ने सायशा के कंधे पर हाथ रखा और पल्लवी को रिप्लाई दिया, ये मेरे छोटे भाई अमित की ट्यूटर है, उसे ट्यूशन देती है। पल्लवी ने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, हो दैट्स ग्रेट, इसका मतलब ये टीचर है राइट? सायशा ने स्माइल करते हुए यस कहा। पल्लवी सायशा को स्माइल करते हुए बड़े गौर से देख रही थी। सायशा के करीब बैठे अभय ने धीरे से उसके और करीब आकर कहा, रेडी हो जाओ, ये एक और सवाल करने वाली है। तब तक पल्लवी ने कहा, तुम दोनों को मिले कितना वक्त हो गया? पल्लवी के इतना कहते ही सायशा और अभय दोनों का एक वक्त पर अलग अलग जवाब आया। सायशा ने कहा 3 दिन, अभय ने कहा 8 months। फिर अभय ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए सायशा को देखा और पल्लवी से बात संभालते हुए कहा, सायशा को मजाक करने की आदत है, आई एम टेलिंग हमें 8 months हो गए हैं। जवाब में सायशा ने भी हंसते हुए कहा, यस ही इज राइट। पल्लवी ने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उनकी बातचीत के दौरान वेटर खाने की ट्रे लेकर वहां पहुंचा। उसे देखकर पल्लवी ने कहा, हम सर्व कर लेंगे। ओके मैडम, बोलकर वेटर वहां से चला गया। पल्लवी ने बहुत तरीके से अभय और सायशा की प्लेट में खाना सर्व किया। इस दौरान पल्लवी सायशा के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। खाने के दौरान सायशा हल्की नजर से पल्लवी की ओर देख रही थी, लेकिन पल्लवी का पूरा ध्यान खाने पर था और बीच बीच में क्यूट सी स्माइल देकर वो सायशा को भी देख रही थी। पल्लवी ने अभय की ओर देखकर कहा, तुमने मुझे लंच ट्रीट दी है, आई होप तुम्हारा काम डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। जवाब में अभय ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, तुम्हें पता है मेरा मैनेजमेंट काफी अच्छा है। फिर उसने सायशा की ओर देखा और कुछ सोचकर पल्लवी से कहा, उम्मीद करता हूँ तुम्हें सायशा अच्छी लगी होगी। जवाब में पल्लवी ने क्यूट सी स्माइल दी, लेकिन पल्लवी की आंखों में सायशा के लिए कोई फीलिंग नजर नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। इस दौरान अभय बीच बीच में सायशा को अपनी जूठी चम्मच से खाना भी खिला रहा था और उसी चम्मच से खुद भी खा रहा था। ये देखकर पल्लवी ने अपनी नजर फेर ली। सायशा मन में सोचने लगी, ये अपनी जूठी चम्मच से मुझे खिला रहा है और खुद भी खा रहा है, कहीं इनडायरेक्टली किस तो नहीं करना चाहता। फिर खुद ही उसने अपने सर पर हथेली से मार कर कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ। कुछ देर बाद वो तीनों खाना खाकर होटल से बाहर निकले। इस दौरान भी अभय ने सायशा का हाथ इस तरह पकड़ रखा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने फेवरेट टॉय को पकड़ कर रखता है। हालांकि वो ये सब पल्लवी को दिखाने के लिए कर रहा था। अभय ने पल्लवी की ओर देखकर कहा, नाइस टू मीट यू, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। ये बोलकर अभय ने प्यार भरी नजर सायशा पर डाली। पल्लवी अपने होठों को बाइट कर रही थी। उसे देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि इस वक्त वो कुछ सोच रही है और ये बात अभय अच्छी तरह समझ चुका था। अभय ने बाय बोलकर जैसे ही सायशा के साथ अपना एक कदम आगे बढ़ाया, पल्लवी सायशा से बोल पड़ी, सायशा इफ यू डोंट माइंड, मैं अभय से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ।
जवाब में सायशा ने अभय की ओर देखा, फिर पल्लवी से कहा, ओके आप बात कीजिए, मुझे वैसे भी एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर सायशा उनसे कुछ कदम की दूरी पर चली गई और फोन पर बिजी हो गई। उसके जाते ही पल्लवी ने अभय की ओर देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मैं कुछ समझा नहीं। पल्लवी ने अपनी आंखें खोल नजरें घुमाई और अभय की ओर देखकर उससे कहा, मुझे पता है तुम सायशा को इसीलिए लेकर आए हो ना, ताकि मैं जेलस फील करूं। जवाब में अभय ने कहा, तुम क्या सोचती हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी पसंद नहीं हो सकती है। अभय ने उससे अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया और कहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। अभय की बात सुनकर पल्लवी की खूबसूरत आंखें नम हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। अभय ने सपाट लहजे में कहा, सायशा मेरा वेट कर रही होगी, बाय। ये बोलकर अभय पल्लवी से और उसकी कलाई पकड़कर वहां से पार्किंग की ओर चला गया और पल्लवी एक जगह खड़े होकर बुत बनी उन्हें जाते देखती रही। उधर अभय गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सायशा उसे देखकर स्माइल कर रही थी। अभय ने अपने अंदाज में कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? जवाब में सायशा ने कहा, तुम पल्लवी को अब भी प्यार करते हो ना? सायशा की बात सुनकर अभय ने एक नजर सायशा पर डाली, फिर उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और तुम मुझे यहाँ उसे जेलस फील करवाने के लिए लेकर आए थे, राइट? ये कहते वक्त सायशा की आंखों में छोटे बच्चों की तरह चमक थी और उसके चेहरे पर मासूमियत भरी शरारत थी। अभय ने जवाब दिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में हर वक्त सिर्फ बकवास ही सूझता है क्या, इडियट? ये बोलकर अभय गाड़ी ड्राइव करने लगा, लेकिन सायशा कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने अपने हाथ बांध लिए और अभय को देखकर बोली, वैसे पल्लवी तुम्हारी पर्सनालिटी को मैच करती है। आई मीन शी इज ब्यूटीफुल, शी इज परफेक्ट फॉर यू। अभय ने घूर कर उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें ऐसे दौरे हर वक्त पड़ते हैं या फिर कभी कभार तुम पागलपन वाली बातें करती रहती हो? शांत नहीं रह सकती? सायशा ने क्यूट सा फेस बनाया और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद अभय ने गाड़ी अपने गैराज में ले जाकर खड़ी कर दी। सायशा गाड़ी से बाहर निकली और उसने अभय की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर खन्ना फॉर टेस्टी फूड। अभय ने अपनी आईब्रो झुकाकर कहा, एक्सक्यूज मी। सायशा का जवाब आया, अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। अभय ने उसकी ओर देखा और अपने होठों को बाइट करते हुए कहा, मैडम मेरी गाड़ी और मेरा टॉवल कौन क्लीन करेगा? सायशा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। अभय ने रिप्लाई किया, जल्दी अपने काम पर लग जाओ। ये बोलकर अभय गैराज में बने छोटे से ग्लास केबिन में चला गया। उसके जाने के बाद सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, साइको कहीं का। ये बड़बड़ करती हुई वो गाड़ी क्लीन करने लगी। इस वक्त सायशा को अभय के अंदर एक खड़ूस जमींदार नजर आ रहा था और खुद को वो जमींदार द्वारा सताई हुई जनता की तरह फील कर रही थी। गाड़ी क्लीन करते वक्त सायशा बीच बीच में अभय को देख रही थी। अभय की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। वो हमेशा की तरह सिगरेट का कश ले रहा था। कुछ देर बाद सायशा ने गाड़ी क्लीन कर दी। उसने हाथ हिलाकर अभय को इशारा किया। अभय केबिन से बाहर निकल कर आया और अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और उसने बड़े गौर से गाड़ी का मुआयना किया। अच्छी तरह मुआयना करने के बाद अभय ने सायशा की ओर देख कर कहा, वेरी गुड। सायशा ने धीरे से कहा, अंधेरा हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। अभय ने सपाट लहजे में कहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सायशा ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी कर ली और रिप्लाई किया, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा आपकी गाड़ी साफ करने के मूड में नहीं हूँ। मैं बस चली जाऊँगी, बाय। ये बोलकर सायशा लगभग दौड़ती हुई गैराज से बाहर निकल गई। एक बार भी उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। उसके जाने के बाद अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने कहा, स्टूपिड गर्ल। तभी अभय को अपनी गाड़ी के अंदर से अननोन मोबाइल रिंगटोन सुनाई दी। मोबाइल की आवाज़ सुनकर उसने गाड़ी की डोर ओपन किया। उसने देखा सायशा अपना हैंड पर्स गाड़ी की फ्रंट सीट पर भूलकर चली गई है। ये देखकर अभय ने गहरी सांस ली और कहा, कितनी लापरवाह लड़की है ये। बड़बड़ करता हुआ अभय ने पर्स गाड़ी से निकालकर सायशा का फोन अटेंड किया। फोन नमन का था। अभय ने जैसे ही फोन रिसीव किया,
नमन सायशा के फोन पर गैर मर्द की आवाज सुनकर हैरान हो गया। अभय ने उसे रिप्लाई दिया, सायशा अपना पर्स भूल गई है। फिर अभय ने उससे पूछा, आप कौन? अभय ने सपाट लहजे में जवाब दिया, अभय खन्ना। और उधर सायशा पैदल ही बस स्टैंड पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे अपने पर्स का ख्याल आया। वो बहुत थक चुकी थी। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पैदल चलकर अभय के घर वापस जाए। उसे रोना आ रहा था। रात के 10 बज चुके थे। अंधेरा होने की वजह से उसे घबराहट भी हो रही थी। तभी उसकी बस उसके सामने आकर रुकी और सारे पैसेंजर्स बस में चढ़ गए। हॉर्न देते हुए बस आगे बढ़ गई। सायशा के बस का कार्ड भी उसके पर्स में ही रह गया था, इसीलिए वो बस में नहीं जा सकती थी। उसे अब रोना आ रहा था कि तभी उसके ठीक सामने एक गाड़ी आकर रुकी। सायशा बेंच पर हताश होकर बैठी हुई थी। उसने बेबस आंखों से गाड़ी की ओर देखा। गाड़ी में कोई और नहीं था, बल्कि कार के बाहर अभय उसके पर्स के साथ मौजूद था। अपना पर्स देखकर सायशा छोटे बच्चे की तरह चहक कर उठ खड़ी हुई और अभय से उसने अपना पर्स ले लिया। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। जवाब में सायशा ने कहा, नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। सायशा की आवाज में उसकी नाराजगी झलक रही थी। अभय ने सीरियस होकर कहा, रात के 10 बज रहे हैं और ठंड का समय है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ से कोई तुम्हें बस या ऑटो रिक्शा मिलेगी। चॉइस इज योर्स। ये बोलकर अभय अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सायशा वहीं खड़ी उसकी गाड़ी की ओर देखती रही। अभय ने गाड़ी स्टार्ट की और सायशा के सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। सायशा बगैर कुछ कहे गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ी मुंबई की सड़कों पर भागने लगी। रास्ते में अभय ने सायशा से कहा, नमन का फोन आया था। ये बात सुनकर सायशा ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए कहा, व्हाट? इसका मतलब तुमने मेरा कॉल अटेंड किया? अभय ने रिप्लाई किया, लगता है तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर सायशा थोड़ा नाराज होकर बोली, इसका मतलब तुमने नमन से बात की? अभय का जवाब आया, मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, इसीलिए मैंने फोन रिसीव कर लिया। सायशा ने नाराज होकर कहा, किसी का फोन इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। अभय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सोचकर अभय ने कहा, क्या नमन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सायशा ने उसे रिप्लाई किया, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। जवाब में अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। वो लोग नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पहुंच चुके थे। अभय ने सायशा के हॉस्टल के सामने गाड़ी रोक दी। सायशा बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गई और मन में सोचने लगी, आई होप ये मीटिंग अभय के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हो। अभय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। तभी सायशा की नजर हॉस्टल के बाहर खड़े एक नौजवान पर पड़ी, जो कि एक लंबी सी मर्सिडीज कार की डोर से टिककर हाथ बांधे हुए सायशा को ही देख रहा था। उसे देखकर सायशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो भागकर उस नौजवान के गले लग गई। सायशा ने उस नौजवान की ओर देखकर कहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें अपने सामने देख रही हूँ। जवाब में उसने उसके माथे पर किस किया और कहा, अब यकीन आया? सायशा ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया। उस नौजवान ने सायशा को सवालिया नजरों से देखा और कहा, तुम अभय खन्ना के साथ कहाँ आई थी? जवाब में सायशा ने स्माइल किया और कहा, हर्ष, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। हर्ष ने जवाब में कहा, इस अभय खन्ना से तुम जितनी दूर रहोगी उतना अच्छा होगा। जवाब में सायशा ने स्माइल किया और कहा, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि कौन कैसा है। फिर कुछ सोचकर उसने रिप्लाई किया, दरअसल मैं उसके छोटे भाई को ट्यूशन देती हूँ। ये बात सुनकर हर्ष ने अपने आईब्रोज सिकोड़कर कहा, लास्ट मंथ मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था ना, इसका मतलब तुमने उसे एक बार भी यूज नहीं किया? जवाब में सायशा ने कहा, तुम्हें पता है मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जवाब में हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है? बस मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, स्माइल करते देखना चाहता हूँ। आई लव यू। ये बोलकर उसने सायशा को अपनी बाहों में भर लिया। सायशा भी उसके कंधे पर अपने सर रखकर बोली, आई लव यू टू, आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू बहुत सारा। उसकी बात सुनकर हर्ष जोर जोर से हंसने लगा और सायशा भी जोर जोर से हंस पड़ी।
दोस्तों, आखिर ये हर्ष कौन है? क्या हर्ष के आने से हमारी कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए बदतमीज दिल।